ही लोग गर्मी से बेहाल थे। फिर भी गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन चलाने की कोशिश करते। उसी गांव के कुछ दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन गुफा था, जहां एक वृद्ध साधु रहा करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले बड़े ही दयालु और अनुभवी साधु हैं। कुछ लोगों ने उन्हें साधु और कुछ ने फकीर भी समझा, लेकिन असल में वे एक व्यक्ति ही थे। उनका नाम महात्मा शिवानंद था, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वे अपने दिव्य तप से पहाड़ की उग्र जलवायु को भी सहन कर लेते थे, किंतु इस बार मौसम इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनकी सहन शक्ति भी चूकने लगी थी। हे प्रभु, यह कैसी अग्नि परीक्षा है। मेरे शरीर की समस्त शक्ति मानो सूख सी गई है। इस भीषण गर्मी में भी मैंने सदा उपवास और साधना को ही अपना जीवन बना लिया है, पर अब शरीर जवाब दे रही है। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब होने लगी थी। गुफा के बाहरी हिस्से में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र थी कि अगर कोई बाहर खड़ा होता तो कुछ ही देर में पसीने से लथपथ हो जाता। पहाड़ी इलाका में जो छोटे मोटे तालाब थे वह भी सूख चुके थे और वह पानी के बिना और भी तड़प रहे थे। ऐसे में साधु बाबा ने सोच लिया कि आज उनको किसी भी तरह गांव जाकर लोगों से सहायता लेना ही पड़ेगा। गुफा में अब और रुकना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। सुबह का समय था, पर धूप इतनी तेज कि लगती थी कि मानो दोपहर हो गई है। साधु शिवानंद अपने शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे पहाड़ से उतर रहे थे। उनकी चाल डगमग हो रही थी, कंठ सूख चुका था, पर मन में अभी भी उम्मीद थी कि गांव के लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिलता है, जो अपनी भेड़ियों को पहाड़ पर चराने ले जा रहा था। अरे बाबा जी, आप इस भीषण गर्मी में कहाँ निकलकर जा रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हे बेटा, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है। बहुत कष्ट में हूँ। क्या तुम्हारे पास पानी है? चरवाहा असमंजस में पड़ जाता है। उसके पास भी सिर्फ एक छोटा सा पानी का मशक था, जो पूरे दिन उसके लिए काफी मुश्किल से चलता था। कुछ क्षण सोचने के बाद वह थोड़ा पानी साधु को दे देता है। बाबा, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, पर जो है वह आपको दे रहा हूँ। आप गांव पहुँचे तो और लोगों से भी मदद मांग लेना। साधु को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें इस चरवाहे में उम्मीद की किरण दिखती है। साधु उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। जब साधु गांव के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के पास में ही एक ही कुआं था, जो अब लगभग सूख सा गया था। गांव के लोग दिन भर उसका पानी निकालकर अपने अपने काम में लगा लेते थे। साधु शिवानंद जब गांव में दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्हें तेज धूप ने इतना तपन दिया कि उनके गर्दन पर चमकती पसीने की बूंदें झलक आईं। गांव की गलियों से गुजरते हुए वे देखते हैं कि अधिकतर मकान मिट्टी के बने थे। कुछ बैल बेचैन होकर तड़फड़ा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर साधु को कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो मिलकर एक सूखे तालाब की तलहटी साफ कर रहे थे। अरे शंभू भाई, लगता है यह गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगी। इतनी गर्मी, ऊपर से गर्म हवा शरीर को जला दे रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? गांव में सभी परेशान हैं। अब तो कुआं का पानी भी खत्म होने वाला है। अगर पानी खत्म हो गया तो हम सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हे भक्तों, क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? मुझे पानी की अत्यंत आवश्यकता है, और यदि कुछ छाया या विश्राम का स्थान मिल जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। ग्रामीणों ने उन्हें देखा, पर कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई। उन्हें लगा कि यह कोई साधु या भिक्षुक होगा, जो भीख मांगने आया है। बाबा, अपने लिए पानी जुटाना इस समय हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। हम खुद यहाँ सूखे तालाब की सफाई कर रहे हैं, ताकि बरसात आए तो पानी संग्रहित कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भंडार है जिसे हम लुटा दें। मैं समझ सकता हूँ बेटा, पर मेरी दशा बहुत दयनीय है। मैं पहाड़ से नीचे आया हूँ, गुफा में रहता था। अब इस अत्यधिक गर्मी के कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। सिर्फ कुछ घूंट पानी और थोड़ा विश्राम दे दो।
साधु महाराज को इतना कहने पर भी कोई उनको एक गिलास पानी तक नहीं दिया। फिर वह आगे बढ़ते हैं। गर्मी से बेहाल मजबूर वह गांव के चौपाल पे जाते हैं, जहां लोग इकट्ठे होकर बैठते थे। चौपाल के बीच में एक बड़ा वृक्ष था, जिसकी छाया ही कुछ राहत देती थी। साधु उसी छाया की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे और गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, मुझे कुछ समय के लिए इस छाया में बैठने दीजिए और हो सके तो एक लोटा पानी दे दो। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। चौपाल पर बैठे व्यक्ति बाबा का मजाक बनाते हुए बोलते हैं, बाबा, पानी की किल्लत सबको है, फिर भी अगर आपको बैठना है तो किसी कोने में बैठ जाएं, लेकिन हमसे ज्यादा उम्मीद न रखिए। फिर भी आप तो साधु हैं, आपको पानी की क्या जरूरत? आप तपस्या कीजिए। आपको तो भगवान पहले ही इतनी शक्ति दिए हुए है कि आपको पानी की क्या जरूरत? साधु जी शर्मिंदा होकर धीरे से कोने में बैठ गए। वह अत्यधिक थकान महसूस कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि शायद कोई और उनको पहचान लेगा या मदद करेगा, लेकिन गांव वालों के बीच एक अजीब तरह का अविश्वास लग रहा था। उन्हें लगा कि साधु धोखा देने आया है या कुछ मांगने आया है जिसे वे पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद गांव का मुखिया वहां आता है। वह एक तगड़ा ऊंचे कद का व्यक्ति था, चेहरे पर रोबीला भाव और आंखों में कड़ापन। उसका नाम था भगवंत सिंह। साधु, मैंने सुना है कि आप गुफा में रहते हैं और अब गांव में आकर मदद मांग रहे हैं। यह गांव कोई आश्रम नहीं है कि यहाँ साधु संतों का निशुल्क पालन पोषण होगा। जिस प्रकार हम अपने परिश्रम से जीवन चलाते हैं, वैसे ही आपको भी कोई उपाय ढूंढना होगा। साधु जी ने असहायता से उसकी ओर देखे और कमजोर आवाज में बोले, बेटा, मैंने जीवन भर तपस्या की है, किसी से मांगा नहीं, पर आज तन की कमजोरी मुझे कमजोर कर रही है। क्या इस संसार में करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची? कुछ लोगों में हलचल हुई, पर अधिकांश ने मुखिया के क्रूर स्वभाव को देखते हुए कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। गांव में कई परिवार थे जो पहले काफी मेहमान नवाज माने जाते थे, पर आजकल पानी और भोजन की कमी ने सबको कठोर बना दिया था। बारिश न होने से फसलें सूख चुकी थीं, कुएं का पानी भी कम हो चुका था और नदियां कहीं दूर सूख चुकी थीं। जीने के लिए लोग दिन रात संघर्ष कर रहे थे। घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला अपनी पोता को पंखा डोला रही थी। उसे तेज बुखार था। साधु जब गांव में घूम घूम कर लोगों से मदद मांग रहे थे, तब उन्हें कई मकानों से क्रूर भाषा का प्रयोग मिला। कुछ जगहों पर मना कर दिया गया, तो कहीं उन्हें डांट फटकार सुननी पड़ी। यह सब देखकर साधु के हृदय में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, क्या यही मनुष्यता है? क्या सच में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि किसी की सहायता करने में असमर्थ हैं? गर्मी अपना रौद्र रूप ले रही थी। जमीन तप रही थी, हवा गर्म लपटों की तरह चल रही थी। गांव के पशु पक्षी तक तड़प रहे थे। साधु के पैरों में छाले पड़ चुके थे। साधु बाबा ने गांव के बगल में एक छोटा सा बगीचा में जाते हैं। साधु को लगा कि वहां कम से कम छाया तो मिलेगी। वे वहां चले गए। बगीचा में उन्हें एक युवा लड़की दिखाई दी जो सूखी लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए थी। वह भीषण गर्मी में भी काम करने की कोशिश कर रही थी। बेटी, क्या तुम मुझे एक लोटा पानी दिलवा सकती हो? मैं बहुत प्यासा हूँ। लड़की के चेहरे पर दया का भाव था, पर वह भी असमर्थता जताती हुई बोली, बाबा, मैं आपको पानी जरूर देती, पर हमारे घर में भी पानी सीमित है। रोज कुएं पर जाकर लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तब कहीं 1-2 मटकी भर पाती हूँ। माफ कीजिए, मुझे डर है कि घर के लोग नाराज ना हो जाए। इतना कहकर वह वहां से चली गई। साधु को समझ आ गया कि गांव के लोग इस समय अपने अपने संकट से घिरे हुए हैं और उनका हृदय भी सूख गया है, जैसे इन खेतों और तालाबों का पानी सूख गया हो। फिर भी साधु ने बगीचे के एक कोने में बैठकर आखिरी बार प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि कोई चरम पर हो तो दया का अंकुर फूटना चाहिए, किंतु यहाँ तो मानवता ही विलुप्त हो रही है। ऐसा क्यों? अगले कुछ दिन साधु के लिए कठिन साबित हुए। उन्हें पर्याप्त भोजन तो दूर, पीने को पानी तक नहीं मिला। तेज गर्मी में उनका शरीर ह्रास की ओर बढ़ रहा था।
एक दिन दोपहर को